हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने वाले हैं सुंदर सा ट्रेंडिंग हेयर स्टाइल। ये बेसिक हेयर स्टाइल है। इसको क्विक मेसी बन भी कहा जाता है और क्लाइंट पे आप बहुत इजी वे में जल्दी कैसे बनाना है आप इसको बना सकते हैं। तो इसको बनाते कैसे हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एट पार्टीशन को अलग कर लेना है और रेस्ट ऑफ सेक्शन में हमें क्या करना है, पोनी बना लेनी है। पोनी हम बंजी से बना रहे हैं और इसको बहुत अच्छे से टाइटली लॉक करना है। लॉक करने के बाद हमें इसको नीट करना है। तो उसके बाद हम किसमें क्या लगा रहे हैं, टीका विद शीश पट्टी। तो हमें इसको सेट कैसे करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि टीका को अपना सेट कर लेना है सेंटर पार्टिंग लेके, जैसे हम लोग करते हैं। उसके बाद में तो अब हमें क्या करने वाले हैं कि इसको टीके को सेट करेंगे। सेट करने के लिए आपको पोनी में से थिन हेयर लेने हैं और उसके बाद में जो टीके का जो लास्ट में जो हुक होता है उसके अंदर उसको अटैच कर लेना है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, बॉब पिन से इसको लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद में जो रेस्ट ऑफ हेयर बचेंगे उसको हम पिन के ऊपर रैप कर देंगे। रैप करने से क्या होगा, अच्छे से फिक्स लॉक हो जाएगा। हमने उसके ऊपर टाफ्ट का स्प्रे किया है ताकि वो अच्छे से लॉक हो जाए। उसके बाद में हम क्या करेंगे, हमने बॉक्स सेक्शन को अलग कर लिया है और जो रेस्ट ऑफ सेक्शन बचा है हमारा उसको हम प्लेन लॉक करेंगे पोनी के साथ में। स्प्रे करने के बाद आपको कॉम से नीट जरूर करना है, नहीं तो वो फ्रीजी रहेगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, पोनी के पास में बॉब पिन से हम इसको लॉक करेंगे। जो आप लॉक करोगे वो नीचे से और ऊपर दोनों तरीके से होना चाहिए ताकि जो पोनी में से हेयर है वो ना निकले। जैसा हमने वहां पे किया है सेम हम वैसे करेंगे, लेफ्ट साइड भी करेंगे। लेफ्ट साइड करने के बाद में आपको क्या करना है कि फेस फ्रेमिंग के लिए हम लोग इसमें से लेयरिंग निकाल रहे हैं। लेयरिंग करने के लिए आपको क्या करना है, क्लाइंट के अकॉर्डिंग देखना है वो उसको फेस के अकॉर्डिंग की कैसे करना है। टीके को हम अच्छे से फिक्स करने के लिए हमने क्या किया है, पतले पतले से थिन थिन सेक्शन लिए हैं दो, और हमने एक फ्रंट पे एक नॉट बनाया है। घबराइएगा नहीं कि क्लाइंट ने ये सोचे कि नॉट लगाने से उनके बाल नहीं खुलेंगे, तो इजी से खुल जाते हैं। तो आप उसको लॉक कर सकते हो। आपने दोनों तरफ से प्लेन लॉक करने के बाद में जो बॉक्स सेक्शन का हमारा एरिया बचा था उससे हम क्या कर रहे हैं, स्प्रेडिंग कर रहे हैं। स्प्रेडिंग के लिए आपको क्या करना है, वो अगर आपको स्प्रेडिंग सीखना है तो सबसे पहले आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि स्प्रेडिंग कैसे करना है, तो वह मैं उसका पूरा ट्यूटोरियल बना के डाल दूंगा। स्प्रेडिंग करने के बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको होल्डिंग पिन से होल्ड कर रहे हैं ताकि जब आप इसको लॉक कर लेंगे तो उसके बाद में आपका ये जो स्प्रेडिंग वाला हिस्सा है वो ना उठे, इसलिए हम उसको अच्छे से होल्ड कर रहे हैं। और लास्ट में ले जाके हम लोग क्या कर रहे हैं, बॉब पिन से लॉक कर दे रहे हैं। जैसे हमने राइट साइड किया है वैसे हम सेम लेफ्ट साइड कर रहे हैं। लेफ्ट साइड करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आप उसको बहुत अच्छे से करिएगा, दोनों का सिमिलर होना चाहिए। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि दोबारा से हम लोग होल्डिंग पिन से इसको होल्ड करेंगे। अच्छे से नीट करने के बाद में आपको होल्डिंग पिन से होल्ड जरूर करना है। अगर होल्ड नहीं करोगे तो सेक्शन उठ जाएगा, इसीलिए आपको होल्डिंग पिन से अच्छे से होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद में हमने क्या करना है, बॉब पिन से उसको लॉक करना है। अब हम क्या कर रहे हैं, शीश पट्टी को लॉक कर रहे हैं। शीश पट्टी को लॉक करने के लिए हम बॉब पिन का यूज कर रहे हैं। अगर आपको फुल ट्यूटोरियल चाहिए कि शीश पट्टी लॉक कैसे करते हैं तो आप मुझे कमेंट जरूर कर सकते हैं कि शीश पट्टी लॉक कैसे करते हैं, तो मैं उसका पूरा वीडियो बना के डाल दूंगा। अब हम क्या करेंगे, पीछे मैसीबन बनाएंगे। तो मैसीबन बनाने के लिए क्या करना है, आपको पोनी में से आपको लेफ्ट से सेक्शन लेना है, वहाँ एक बॉब पिन अटैच करनी है। उसके बाद में उसको ट्विस्ट करते हुए राइट साइड में जाना है। राइट साइड में जाने के बाद में आपको पुलिंग निकालनी है। पुलिंग आप जब करोगे उसको तो बहुत अच्छे से करनी है और स्प्रेडिंग आप बहुत जो है अच्छे से करेंगे। और आपको इसको क्या करना है, स्प्रे से नीट करना है बढ़िया तरीके से। अब हमें क्या करना है, राइट से एक और सेक्शन लेना है और उसको लेफ्ट में राइट से सेक्शन लेके और राइट में जहाँ पे आपने बॉब पिन लगा रखा है वहीं पर ही उसको बॉब पिन से दोबारा से लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद आपने जो रेस्ट ऑफ सेक्शन बचा था वो और ये दोनों सेक्शन मिला के अगेन आपको ट्विस्ट करना है लेफ्ट साइड की तरफ। जैसे ट्विस्ट करेंगे तो पुलिंग आपको हैंड टू हैंड निकालना है। आप सोचोगे हम बाद में पुलिंग निकाल लेंगे, तो पुलिंग नहीं निकलेगी और पूरा मैसी हो जाएगा हेयर स्टाइल। तो हेयर स्टाइल मैसी ना हो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हैंड टू हैंड स्प्रे कर रहे हैं और उसको नीट कर रहे हैं ताकि हमारा जो हेयर स्टाइल है वो नीट एंड क्लीन दिखाई दे। सेम प्रोसेस आपको एंड तक फॉलो करना है, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, यही टेक्निक को आपको फॉलो करते जाना है और अच्छे से स्प्रे करके उसको नीट करना है। अब हम लेफ्ट से एक सेक्शन ले रहे हैं, वो हम लेफ्ट में जो आपका छोटा वाला सेक्शन बचा हुआ था उसी के साथ हम लोग पिन लगा के उसको अटैच कर रहे हैं। और सेम हमने उसको ट्विस्ट किया लेफ्ट की तरफ, दोनों सेक्शन को मिला के। इसी प्रोसेस से हमने पूरा हिस्से को रेडी कर लिया है। जो एंड ऑफ आपका सेक्शन बचेगा उसमें भी आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है और आपको हिडन लॉक भी करना है लास्ट में जाके।
इसी टेक्निक को फॉलो करते हुए हमने पूरे हेयर स्टाइल को रेडी कर लिया है। अब हम लास्ट में इसमें हिडन लॉक करके इस हेयर स्टाइल को पूरा करेंगे। अब हम इसको बीड्स से डेकोरेट कर रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि बीड्स से पहले आपको डेकोरेट करना है। अगर आपके पास फ्लावर्स है तो आप ओरिजिनल फ्लावर भी इसी के अंदर लगा सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, अब इसको बीड्स से अच्छे से डेकोरेट कर रहे हैं। बीड्स बहुत ज्यादा नहीं लगानी, ना ही बहुत हैवी बीड्स लगानी, तो आपका जो हेयर स्टाइल है वो विजिबल नहीं होगा, क्योंकि एक्सेसरीज उसको हाइड कर देगी। इसीलिए हम जो है बहुत माइनर माइनर सी एक्सेसरीज में अप्लाई कर रहे हैं। एंड में आपको क्या करना है, जो आप ऊपर जो हमारा जो सेक्शन बचेगा वहां पे आप एक सुंदर सी एक प्रिटी सी एक्सेसरीज एड ऑन कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका जो हेयर स्टाइल है वो और ज्यादा इनहेंस होगा। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक जो हमने फेस फ्रेमिंग के लिए जो लेयरिंग छोड़ी थी उससे हम कर्ल्स कर रहे हैं, ताकि जो फेस फ्रेमिंग बहुत अच्छे से हो पाए। ये हमने कर्ल्स कर लिए हैं फ्रंट पे। तो हमने ये ऐड कर दिया एक्सेसरीज। तो ये हमारा स्टाइल रेडी होगा। दिस इज द फाइनल लुक। तो कैसा लगा हेयर स्टाइल? बहुत इजी है ये बनाना। तो अगर आपको ऐसे सुंदर सुंदर हेयर स्टाइल मेरे से सीखने हैं तो प्लीज मेरे पेज को फॉलो कीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है विनय बैरवा हेयर स्टाइलिस्ट। आप उसमें फॉलो कर सकते हैं। वहां पे आपको रियल हेयर पे डेमो कैसे मिलता है वो भी बताया जाएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।